हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों नीट एग्ज़ाम के बाद जो काउंसलिंग होती है उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आप हल्के में नहीं ले सकते, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते। नीट एग्ज़ाम के बाद बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, क्या क्या हमको अभी से बनवा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों नीट का एग्ज़ाम तो हो जाता है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स नीट एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन में भी लगते हैं और उसके बाद जो काउंसलिंग होते हैं उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो एग्ज़ाम के बाद अगर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ही डेडलाइन टू डेडलाइन चलती है बच्चों, टाइम लिमिट बहुत कम होता है, तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करने हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। अगर कोई भी मेजर डॉक्यूमेंट आप भूल जाते हो बनवाना या फिर वो नहीं आप सबमिट करते हो टाइम से, तो आपका एडमिशन का कैंसिलेशन भी हो सकता है। तो ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गई, उसको आप पूरा देखिएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं वो ध्यान से सुन लो, ठीक है। सबसे पहले आपको बच्चों चाहिए नीट एडमिट कार्ड। नीट एडमिट कार्ड जो आपने भी अपना निकलवाया होगा, डाउनलोड किया होगा, तो वो तो आपका सबमिट हो जाता है सेंटर में ही, तो आपको दूसरा भी निकलवा कर डाउनलोड कर कर रखना है ताकि आप वो काउंसलिंग में ले जा सकें। दूसरा आपका नीट स्कोर कार्ड, जब आपका नीट एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो वो स्कोर कार्ड का आपको प्रिंट आउट अपने पास रखना है। तीसरी चीज आधार कार्ड, आपका आईडी प्रूफ आपके साथ होना चाहिए, उसके प्रिंट आउट्स निकलवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखो बच्चों, कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है, तो जो भी आपके पास है, जो भी आपके स्टेट बोर्ड से आपको मिल रहा है वो आपको लेना है और उसकी प्रिंट आउट कॉपीज निकलवा लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 10th का मार्कशीट भी चल जाएगा, ठीक है। जो पांचवी चीज है बच्चों, आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होने ही चाहिए जो आपने नीट एग्जाम में यूज किए थे, ठीक है। नीट एग्जाम में आपने फोटो लगवाई होगी जिसमें कि अगर आपका कोई भी कलर्ड फोटो बैकग्राउंड रहा था और आपकी एंट्री हो गई नीट एग्जामिनेशन में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फॉर अ सेफर साइड आप वैसी ही फोटो जाके आप खिंचवा सकते हो स्टूडियो में जाके, और वाइट बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेफ साइड होता है बच्चों, ठीक है। और वही फोटो लगानी है जो आप नीट में यूज किए हो, नीट एग्जाम के लिए जो आपने फोटो यूज की है वही आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोज लेनी है, और वाइट बैकग्राउंड बहुत ही सही रहेगा फोटोज के लिए, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड करवाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। उसके बाद बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बच्चों जब आप ऑल इंडिया कोटा से आप काउंसलिंग में बैठते हो, ठीक है, जब आप ऑल इंडिया कोटा से आप बैठते हो तो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, और अगर आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग या अगर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला होना चाहिए। आप किस काउंसलिंग में बैठ रहे हो उसके रिगार्डिंग आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में बैठ रहे हो बच्चों तो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट है बच्चों वो भी आपका एज इट इज होना चाहिए, जो आपने सिग्नेचर आपने नीट एग्जाम में यूज किया है वही आपका आगे भी काउंसलिंग में वैसा ही यूज होगा, और फिंगरप्रिंट भी बिल्कुल सही तरीके का आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों आगे, अगर हम सर्टिफिकेट्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल होते हो तो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चों उनके लिए जो लोग स्टेट कोटा से या फिर स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हैं फॉर गवर्नमेंट सीट्स, जो 85% गवर्नमेंट सीट्स होती हैं बच्चों, वो आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है, जो वहाँ के रेसिडेंट होते हैं यूपी के, वही फिल कर सकते हैं, वही उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चों सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काम आते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं, अगर वो ओपन स्टेट है तो उसमें भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बच्चा बाहर के स्टेट का इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अगर हम टीसी और माइग्रेशन की बात करें बच्चों, तो आप जब स्कूल छोड़ते हो अपना, तो आपको टीसी मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपका प्रिंट आउट होना चाहिए उसका। और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे 12th के बाद बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं और साथ ही साथ नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर उनका नीट में आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको उस कॉलेज का टीसी आपके पास होना चाहिए। उस बोर्ड या उस यूनिवर्सिटीज का माइग्रेशन आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और टीसी अगर मिल रहा है तो वो भी आपको लेना है और उसका प्रिंट आउट करवाना है। ठीक है। गैप सर्टिफिकेट बच्चों, अगर आपने ड्रॉप लिया है ना, 12th के बाद ड्रॉप लिया है या आपने एग्जाम से पहले कभी भी ड्रॉप लिया है, तो आपको उसका गैप सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बच्चों अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके पास उसका अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट होना चाहिए जब आप कॉलेज में जाओगे तो। ठीक है। तो उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर होना ही चाहिए। ठीक है। कहीं कहीं स्टडी सर्टिफिकेट भी लगता है बच्चों, कर्नाटका में स्टडी सर्टिफिकेट होता है तो वो आपको वहां से इशू करवाना है और वो उसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। ठीक है। बहुत सारे ईएसआईसी कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपका ईएसआईसी सर्टिफिकेट लगता है, आईपी वार्ड नंबर लगता है, तो वो आपके पास होना चाहिए अगर आप ईएसआईसी कॉलेज में अपना एडमिशन कराना चाहते हो तो। ठीक है। बहुत ही कम कॉलेजेस में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है। मैं पहले वीडियो से बता चुकी हूँ कि जैन माइनॉरिटी होता है, मुस्लिम माइनॉरिटी होता है, तो अगर आप इस कॉलेजेस में अपने जिसमें ये अलाउड है या फिर होते हैं उसमें आपको अपने माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों की, अगर आप जो भी ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर जो आपने नीट में यूज़ किया है वही आपका नीट काउंसलिंग में भी होगा। क्योंकि बच्चों में बताना चाहती हूँ कि नीट काउंसलिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे होते हैं बट वो काउंसलिंग में मिस्टेक कर देते हैं और उन्हें वो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, और उससे कम वाले भी अगर कम नंबर वाले भी होंगे तो उनका भी एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाता है। तो काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अच्छी काउंसलिंग और अच्छी चॉइस फिलिंग, कैसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रिजर्वेशन के रूल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने जितने भी आपको सर्टिफिकेट्स बताए हैं बच्चों, ठीक है, ये आपको समझना है और इसके प्रिंट आउट अभी से बनवा लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है। आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो बच्चों वो बिल्कुल रिसेंट का होना चाहिए। अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट बना रहे हो तो 1 अप्रैल 2026 तक का आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आप जितनी भी कोशिश करो कि आपका सर्टिफिकेट रिन्यूड हो, आपका बिल्कुल सही अपडेटेड सर्टिफिकेट हो, अपडेटेड आपका आधार कार्ड हो, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी काउंसलिंग स्मूथ जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं तो उसको आप देखिए, समझिए, और उसके लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।